अनन्या जब 10 साल की थी तभी किसी बीमारी के कारण उसके पिता का देहांत हो गया था। माँ गांव के एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। तब से अकेली माँ ने ही बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए और सिलाई बुनाई से लेकर घर का हर काम सिखाया। अनन्या की माँ का नाम अनुराधा था। अनन्या अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी माँ अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहने लगी थी, जिस वजह से माँ जी ने अपने गांव के पंडित से बेटी के रिश्ते की बात चला रही थी। अनुराधा बोली कि पंडित जी ज़रा मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताइए। तब पंडित जी 2 दिन बाद एक अच्छा रिश्ता लेकर अनुराधा जी के पास आए और लड़के की फ़ोटो दिखाते हुए बोले कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। लड़के के माता पिता भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे, आज के ज़माने के हैं। इस रिश्ते को हाथ से मत जाने दीजिए। पसंद हो तो बताइए, आगे बात बढ़ाऊँ। फ़ोटो देखकर पंडित जी की बातें सुनकर माँ को रिश्ता और लड़का दोनों सही लगा। लेकिन इससे पहले कि अनुराधा जी इस रिश्ते के लिए हाँ करती, उन्होंने अपनी बेटी को लड़के की फ़ोटो दिखाई और सब बताया। अनन्या को भी लड़का पसंद आ गया और फिर माँ ने इस रिश्ते को हाँ कर दी। उधर पंडित जी बस अपना मतलब देखते हुए ये रिश्ता लगाने के लिए लड़के वालों के घर गए और लड़की की फ़ोटो दिखाई। लड़की के बारे में सब कुछ बताते हुए बोले कि बेटी इस घर की ध्यान रखेगी, लड़की सुंदर है इसलिए सबको पसंद भी आ गई। उन्होंने भी रिश्ते को हाँ कर दी। लड़की के घर रिश्ता लेकर लड़की देखने सरिता जी अपने बेटे और पति के साथ अनुराधा जी के घर बताए हुए तारीख और समय के अनुसार दरवाजे पर दस्तक देती हैं। दरवाजे पर घंटी बजते ही अनुराधा जी दरवाज़ा खोलती हैं और चेहरे पर मुस्कान लिए हाथ जोड़कर आदर सत्कार करते हुए घर के अंदर आने को कहती हैं। इसके बाद उन लोगों को आदर सम्मान से सोफे पर बैठाकर खातिरदारी करती हैं। कुछ देर बाद रिश्ते की बात शुरू हुई। अनन्या पढ़ी लिखी है, सुंदर, सुशील, संस्कारी और समझदार है। घर का सारा कामकाज जानती है। बेटी आप सबको कभी निराश नहीं करेगी, बहुत ही आज्ञाकारी है, अनुराधा जी ने कहा। इतना बोलते हुए लड़की की माँ ने बेटी को आवाज़ लगाई, अनन्या नीचे आओ बेटा। बेटी नज़रें झुकाए माँ के सामने आती है और अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूकर नज़रें झुकाए माँ के बगल में बैठ जाती है। इधर लड़के की माँ बेटी के माँ के मुंह से बेटी की सब तारीफ़ें सुनकर कुछ खास तवज्जो नहीं देती। ठीक है, बस इतना बोलकर अपने मतलब की बात बड़े रौब से शुरू करते हुए बोलती हैं, जी देखिए अनुराधा जी, हमने अपने बेटे के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, हर जिद पूरी की, पढ़ाई में बहुत पैसा लगा है। अभी बेटा टाटा कंपनी में कार्यरत है, अच्छी वेतन है। तो देखिए हमारा यही इकलौता बेटा है और लाडला है, और बस अब यही पहली और आखिरी शादी है। तो अनुराधा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा अपनी सोसाइटी और समाज में काफ़ी नाम और सम्मान है, तो ये शादी कुछ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार होनी चाहिए। यानी दहेज वगैरह में तो हम विश्वास रखते नहीं, लेकिन वो क्या है ना, समाज का तो आप समझती ही हैं। अब कुछ लेन देन ना हुआ तो लोग पूछेंगे कि कैसे गरीब परिवार से बहू लेकर आई है, और भी ना जाने क्या क्या बातें बनाना शुरू करेंगे। लेकिन अनुराधा जी आप चिंता ना करें, आप बस एक फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, डबल बेड और एक कार दे दीजिएगा। अपनी बेटी के लिए ही ये सब उसी के काम आएगा। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी जो देना चाहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरिता जी की सामाजिक रीति रिवाज की दुहाई देते हुए इतनी लंबी लालच से भरी बातें खत्म होने के बाद कुछ देर सन्नाटा पसरा रहा। अनुराधा जी बस सरिता जी की तरफ ही देखे जा रही थी और सोचे जा रही थी, कैसे लालची रिश्तेदारों से पाला पड़ा है। मैं किसी कीमत पर भी अपनी फूल सी बच्ची को इन लालची लोगों के घर की बहू नहीं बनने दूंगी। इतने में फिर मिसेस सरिता बोलती हैं, तो अनुराधा जी क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये सुनने के बाद अनुराधा जी अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कठोर आवाज़ में बोलती हैं, रिश्ता? कैसा रिश्ता? रिश्ता या व्यापार? सरिता जी चौंकते हुए बोलती हैं, ये आप क्या बोल रही हैं? अनुराधा जी बोलती हैं, चुप रहिए आप, ठीक बोल रही हूँ मैं, और ये अपने सामाजिक रीति रिवाज अपने पास ही रखिए। जैसा आपका बेटा आपके लिए लाडला है, वैसे ही हमारी बेटी हमारे लिए लाडली है। मेरी बेटी भी पोस्ट ग्रेजुएट है, संस्कारी है, स्वावलंबी है। अब ऐसे में हमारी बेटी आपके घर की बहू बनती तो किसका फ़ायदा होता, मेरा या आपका? और उसमें भी आप सामाजिक मर्यादा की चादर ओढ़कर दहेज मांग रही हैं। ईश्वर की कृपा से आपका बेटा अच्छी जॉब कर रहा है, तो ये सब खुद वो अपने पैसों से भी ले सकता है। हमारे लिए हमारी बेटी ही सबसे बड़ा धन है। मैं लक्ष्मी आपको दे रही थी, अपने दिल का टुकड़ा आपको दे रही थी, और आपने तो समाज की दुहाई देते हुए यहाँ व्यापार शुरू कर दी।
शर्म आनी चाहिए आपको। असल में समाज ऐसा है नहीं, लेकिन आप जैसे लालची लोगों समाज को ऐसा बना रखा है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना दहेज मांगने के जुर्म में मैं आप सबको अंदर करवा दूंगी। डरे सहमे हुए सरिता जी जल्दबाजी में वहाँ से निकल गई। तो देखो दोस्तों, इस समाज में कैसे कैसे लोग हैं और शादी के नाम पर समाज को कैसा बना रखा है। मिसेज सरिता जैसी मानसिकता वाले और भी ना जाने समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनकी वजह से आज दहेज एक रीति रिवाज बन चुका है। लड़की के माता पिता को अपनी बेटी के लिए जो देना है वो उन पर निर्भर करता है। दे या ना वो उनकी इच्छा होती है, लेकिन लड़के वाले लड़की वालों से कुछ भी मांग नहीं सकते, ना उन्हें मजबूर कर सकते हैं। दहेज देना या लेना दोनों ही कानूनी तौर पर जुर्म है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की और कहानी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।